बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी ने बड़ा दांव खेल दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वही सोशल इंजीनियरिंग की चाल चली है जिसने उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा दिलाया था। इस बार भी निशाना साफ है, कुशवाहा समाज। बिहार की राजनीति में ये वही वर्ग है जो अब तक जेडीयू का अस्थायी वोट बैंक माना जाता था, लेकिन अब आरजेडी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश में है। खबरों के मुताबिक पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जल्द ही आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। चर्चा है कि पार्टी उन्हें दमदाहा विधानसभा सीट से टिकट देने जा रही है, जहां उनका सीधा मुकाबला मौजूदा मंत्री लेसे सिंह से होगा। संतोष कुशवाहा का आरजेडी में आना न सिर्फ जेडीयू के लिए झटका है, बल्कि कोसी सीमांचल बेल्ट में आरजेडी की पकड़ को भी मजबूत करेगा। इतना ही नहीं, एलजेपी रामविलास के नेता अजय कुशवाहा भी आज आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें वैशाली सीट से उम्मीदवार बना सकती है, यानी तेजस्वी यादव के साथ दो कुशवाहा चेहरों को अपनी टीम में लाकर बड़ा जातीय संदेश दिया है। यानी तेजस्वी यादव ने एक साथ दो कुशवाहा चेहरों को अपनी टीम में लाकर बड़ा जातीय संदेश दिया है। आरजेडी का ये कदम सिर्फ दल बदल नहीं, बल्कि एक ठोस सोशल इंजीनियरिंग रणनीति है। बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी करीब 4% से ज्यादा है और ये वोट बैंक परंपरागत रूप से जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस समुदाय का झुकाव धीरे धीरे राजद और कांग्रेस की तरफ रहा है। तेजस्वी यादव इसी मौके को राजनीतिक रूप से चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने इस वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की थी। कई सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवारों को उतारकर पार्टी ने साफ कर दिया था कि वो अब यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर नई सामाजिक गणित बना रहे हैं। अब अगर आरजेडी कुशवाहा समाज को अपने पाले में खींचने में कामयाब होती है तो इसका सीधा असर जेडीयू और एनडीए के वोट बैंक पर पड़ेगा। नीतीश कुमार के लिए ये डैमेज कंट्रोल का बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कुशवाहा समाज उनकी राजनीतिक ताकत का अहम हिस्सा रहा है। संतोष कुशवाहा की बात करें तो 2014 और 2019 में जेडीयू से सांसद रहे हैं। इससे पहले 2010 में बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। 2013 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे हैं। यही नाराजगी अब आरजेडी के लिए मौका बन गया है। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो आरजेडी ये कदम जेडीयू के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अगर संतोष कुशवाहा दमदाहा से चुनाव लड़ते हैं और अजय कुशवाहा वैशाली से मैदान में उतरते हैं तो एनडीए के जातीय समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर कुशवाहा फैक्टर चर्चा में है और इस बार आरजेडी ने पहली चाल चल दी है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि 2025 का चुनाव किस ओर झुक रहा है, जातीय गणित की दिशा में या फिर गठबंधन की ताकत के पलड़े में। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।